अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फीफिनिटी फिज़िक्स फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में हम बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ 5.12 यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन या एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन भी इसे कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्नौलीज इक्वेशन को थोड़ा सा हम रिकॉल करें तो हमें पता चलता है जी, जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो हमें बताती है प्रेशर, स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड हाइट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ग्राउंड। इन तीन वेरिएबल्स को बर्नौलीज इक्वेशन एक्चुअली रिलेट करती है। और यहाँ पर हम जो बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं या यूजेस पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम वो तमाम डिवाइसेस पढ़ेंगे जिनके अंदर प्रेशर डिफरेंस की मदद से हम ऑपरेशन करवाते हैं। और ये प्रेशर डिफरेंस किस वजह से आता है? ड्यू टू चेंजेस इन स्पीड ऑफ द फ्लूइड। आइए इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। वी नो डैट सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 रो वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, इन तीन एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हम प्रेशर और स्पीड का रिलेशन देखना चाह रहे हैं, तो हमें हाइट को कांस्टेंट करना पड़ेगा। यानी अगर हम एक हॉरिजॉन्टल पाइप कंसिडर करें स्टूडेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल पाइप की हाइट तो नहीं ना चेंज होगी, तो हाइट कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ से हाइट वाला फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज रो जी एच भी कांस्टेंट हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन में जो बचेगा दैट वुड बी प्रेशर प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। जब भी दो वेरिएबल्स का सम कांस्टेंट लिखा हो तो इट मीन्स उन वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर उस जगह पे कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। सो वी कैन से डैट अगर किसी हॉरिजॉन्टल पाइप में कोई फ्लूइड मूव कर रहा हो तो जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। सो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। यानी वेयर स्पीड ऑफ fluid is high, speed of fluid is high, pressure will be low, pressure will be low and vice versa. ओके स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को हम बर्नौलीज प्रिंसिपल भी कहते हैं या बर्नौलीज इफेक्ट भी कहते हैं। यानी हमने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करवाना है स्पीड को चेंज करके। और स्पीड किसी भी पाइप में कब चेंज होती है? जब पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करके स्पीड डिफरेंस लाकर हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए हम पहली एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ एरोप्लेन विंग। स्टूडेंट्स, एरोप्लेन विंग कुछ इस तरह का डिज़ाइन होता है कि इसकी ऊपर वाली सरफेस डियर स्टूडेंट्स कर्व्ड रखी जाती है, दिस इज़ कर्व्ड, और नीचे वाली जो सरफेस है इसको हम फ्लैट रखते हैं। तो जब एयर इस विंग को क्रॉस करेगी तो नीचे वाले हिस्से में तो ये स्लो मूव करेगी क्योंकि ये फ्लैट है। यानी नीचे वाले पार्ट में जो एयर की वेलोसिटी होगी वो कम होगी, और जहाँ वेलोसिटी कम होती है वहाँ प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा। ओके, लेकिन यही एयर जब क्रॉस करेगी इस एरोप्लेन विंग को जो ऊपर से कर्व है, तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने का मतलब है इन द सेम टाइम के ऊपर वाली जो स्ट्रीम लाइंस होंगी उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो स्ट्रीम लाइंस क्लोज आ जाएंगी। ये देखें, जो ऊपर वाली पार्ट पे एयर गुजरी है, एयर की स्ट्रीम लाइन, उसकी स्पीड ज़्यादा है। इसी तरह दूसरी स्ट्रीम लाइन आई, ये तीसरी स्ट्रीम लाइन आई, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाले जो कर्व्ड पार्ट है उस पे स्ट्रीम लाइंस क्लोज हो गई हैं, यानी इनकी स्पीड डियर स्टूडेंट्स बढ़ गई है। जब स्पीड बढ़ गई है तो प्रेशर क्या होगा? कम। यानी नीचे वाली हवा का प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर वाली हवा का प्रेशर कम है, तो एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक प्रेशर लिफ्ट पैदा होगा यहाँ पे, जिसकी डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ होगी। दिस इज़ प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर लिफ्ट भी इसे कहते हैं, एंड दिस वुड बी इक्वल टू
नीचे वाले प्रेशर को अगर मैं P1 कह दूं और ऊपर वाले को P2 कह दूं तो ये बन जाएगा P1 माइनस P2। तो दिस इज हाउ एरोप्लेन विंग जो है इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक नेट प्रेशर फोर्स लगेगी और जो कि हमारे एरोप्लेन को हवा में लिफ्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। सो एरोप्लेन विंग्स आर सो डिज़ाइंड दैट द एयर streamlines when pass over the curved surface, upper curved surface of the aeroplane wing, द स्ट्रीम लाइन्स गेट्स क्लोजर टू ईच अदर। जब वो क्लोज आएंगी तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम। लिहाजा ऊपर वाली साइड पे हवा का प्रेशर कम होगा, नीचे वाली साइड पे ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा प्रेशर नीचे जो है ये लो प्रेशर की तरफ एक पुश लगाएगा, उस पुश की वजह से एरोप्लेन जो है हवा में लिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ एरोप्लेन लिफ्ट इज़ क्रिएटेड यूजिंग एरोप्लेन विंग्स। ये जो एरोप्लेन विंग की शेप आपको मैं दिखाई है इसको डियर स्टूडेंट्स हम एयर फॉयल भी कहते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज स्विंग ऑफ अ बॉल। स्टूडेंट्स बॉल कोई भी हो, चाहे टेनिस बॉल हो, फुटबॉल हो या कोई भी बॉल हो, टेबल टेनिस बॉल हो, अगर इन तमाम बॉल्स को थ्रो किया जाए या किक किया जाए या इसको हिट किया जाए कुछ इस तरह से कि ये आगे फॉरवर्ड भी मूव करे, ये आगे फॉरवर्ड भी मूव करे और साथ डियर स्टूडेंट स्पिन भी करें, ये देखें लाइक दिस। यानी स्पिन करता हुआ अगर ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो एक स्विंग पैदा होगी यहाँ पे, यानी जो इसका ओरिजिनल पाथ होगा जो ये फॉलो कर रहा है उस पाथ से ये डेविएट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब ये कैसे डेविएट होगा आइए बात समझते हैं। सपोज कीजिए ये जो बॉल है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और राइट की तरफ फॉरवर्ड साथ साथ मूव भी कर रहा है। जब एयर की स्ट्रीम लाइन्स आएंगी स्टूडेंट्स, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एयर की स्ट्रीम लाइन्स ऊपर से भी वैसे ही कर्व होकर ऐसे गुजर जाएंगी और नीचे वाले पार्ट में भी ऐसे कर्व होकर यूं गुजर जाएंगी। दीज आर द स्ट्रीम लाइंस, क्योंकि जो बॉल है वो दोनों साइड पे बराबर स्फेरिकल है तो लिहाजा ऊपर वाली साइड पे भी स्ट्रीम लाइंस उसी तरह मुड़ जाएंगी और नीचे भी मुड़ जाएंगी। लेकिन अब ये ऊपर वाला पार्ट देखो आप, जो ये ब्लू कलर से मैंने एरो बनाया हुआ है टेनिस बॉल्स के ऊपर, आप देखें जो टेनिस बॉल की ऊपर वाली साइड पे स्पिन है उसकी डायरेक्शन वही है जो हवा की डायरेक्शन है। लिहाजा हमारे पास यहाँ ऊपर वाली साइड पे हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, प्रेशर स्टूडेंट्स कम हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले पोर्शन में देखें, यहाँ मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड चेंज करते हैं, यानी नीचे वाले हिस्से में जो इसकी स्पिन है ये बैकवर्ड है और हवा फॉरवर्ड मूव कर रही है तो ये इसकी स्पिन जो है ये हवा की मोशन को रेजिस्ट करेगी जिसकी वजह से नीचे वाले हिस्से में हवा की स्पीड कम हो जाएगी और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। यानी अब बॉल की एक साइड पे हवा का प्रेशर ज़्यादा है, एक साइड पे प्रेशर कम है और ये जो प्रेशर डिफरेंस पैदा हुआ है ये स्पीड में चेंज लाने की वजह से पैदा हुआ है। और इस टाइम ये जो स्पीड में चेंज आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ द बॉल, यानी ये बॉल स्पिन भी कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस और साथ साथ आगे फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है ऊपर प्रेशर कम है तो अब ये बॉल सीधा जाते जाते अचानक से लो प्रेशर की तरफ टर्न कर जाएगा। इसी चीज़ को डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, स्विंग। यानी एक बॉल सीधी लाइन में जाते जाते अपनी स्पिन मोशन की वजह से अगर किसी एंगल पे यहाँ पे डेविएट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्विंग ऑफ अ बॉल। यानी कोई भी दुनिया का बॉल अगर हवा में थ्रो किया जाए वो साथ साथ आगे भी जा रहा हो, फॉरवर्ड मोशन भी कर रहा हो और साथ साथ स्पिन भी कर रहा हो, तो इसकी जो स्पिन मोशन है इसकी वजह से एक तरफ हवा की स्पीड बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है और दूसरी तरफ हवा की स्पीड कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है। लिहाजा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एक पुश मिलता है जो कि बॉल के असल पाथ को डेविएट करवा देता है थ्रू अ सर्टेन एंगल एंड दिस इज़ नोन एज स्विंग ऑफ अ बॉल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द थर्ड एप्लीकेशन दैट इज़ फिल्टर पंप। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज कर लीजिए वाटर फ्लो करके आ रहा है, ऊपर वाली साइड से ये वाटर फ्लो करके आ रहा है तो हमने इसका अचानक से ट्यूब का एरिया देखें रिड्यूस कर दिया है। ट्यूब का एरिया रिड्यूस करने से
स्ट्रीम लाइंस पास आ जाएंगी। स्ट्रीम लाइंस पास आने से क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है और प्रेशर डियर स्टूडेंट्स कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ से एयर फ्लो आएगा, मतलब इजीली एयर इनसाइड द पंप फ्लो करेगी और इस वाटर के साथ मिक्स होकर आगे उस मीडियम के अंदर चली जाएगी जो कि फिल्टरेशन में इस्तेमाल होना है। तो लाइक दिस, स्ट्रीम लाइंस ये क्रॉस नहीं करती हैं, आपको पता ही है, बस यहाँ पे ये वेरी क्लोज टू ईच अदर हो गई हैं। तो हुआ क्या फिल्टर पंप में, हम यानी वाटर को हमने ऊपर से इन करवाया और ट्यूब को हमने नैरो कर दिया। नैरो करने से स्पीड बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया और लो प्रेशर की वजह से एयर आई और एयर के फ्लो की वजह से ये मिक्स हुई और आगे ये उस मीडियम में से पास करेगा वाटर जिस मीडियम ने इसको फिल्टर करना है। सो फिल्टर पंप में भी फ्लूइड या एयर को सक इन करने के लिए हम नैरो कंस्ट्रिक्शन इस्तेमाल करते हैं, यानी कम एरिया वाली पाइप यूज़ करते हैं जिससे स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है और लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड का मूव करना आसान हो जाता है। फिर यही फ्लूइड एक ऐसे मीडियम में से गुजरता है जिसने इस फ्लूइड की फिल्ट्रेशन करनी है। सो दिस इज़ हाउ फिल्टर पंप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट्स कार्बोरेटर। कार्बोरेटर भी डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा डिवाइस है जो कि पेट्रोल और एयर के करेक्ट मिक्सचर को तैयार करता है। इट मेक्स द पेट्रोल प्लस एयर मिक्सचर, यानी जितने भी इंटरनल कंबस्चन इंजन्स हैं वो तमाम पेट्रोल पे चलते हैं, लेकिन पेट्रोल को जलाने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। इसलिए हम कार्बोरेटर एक ऐसा डिज़ाइन करते हैं जिसका सेंटर में एक नैरो कंस्ट्रिक्शन होती है, नैरो एरिया होता है, जिसकी वजह से हवा की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है और कम प्रेशर वाली हवा पेट्रोल को वेपराइज करके उसके साथ मिक्स हो जाती है और जब ये मिक्स होती है तो इसको आगे कंबस्टन चैम्बर में फीड कर दिया जाता है जहाँ पे इसकी कंबस्टन होती है, हीट एनर्जी पैदा होती है और फर्दर इंजन उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी जो कार का इंजन हो जाए चाहे मोटरसाइकिल का इंजन हो जाए उसके अंदर एक कार्बोरेटर लगा होता है जो कि एक वेंचुरी ट्यूब होती है इस तरह की, ये देखिए। इसका एरिया हम कम कर देंगे, एरिया कम करके वहाँ पे हम पेट्रोल की इनलेट दे देंगे। सपोज़ कीजिए ये अब वो कंटेनर है जिसको मैं पेट्रोल जिसमें रखा हुआ है, लाइक दिस। अब ऊपर से हवा जो आ रही है बाहर से वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है, ठीक है। लेकिन जब यही हवा इसके नैरो पार्ट में से गुजरेगी तो ऑफ कोर्स इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो जाएगा। अब आपको पता है जो पेट्रोल होता है इसके अंदर ये गैस है, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं इसलिए गैस लिखा हुआ है। ये जो पेट्रोल है ये हाईली वोलाटाइल लिक्विड है। जब इसे लो प्रेशर मिलेगा तो ये पहले ही वोलाटाइल है यानी जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट होता है और लो प्रेशर की वजह से ये जल्दी से वेपराइज होगा और वेपराइज होकर ये सपोज कर लें ये जो डॉट्स मैं बना रहा हूँ ये वेपर्स हैं पेट्रोल के और ये एयर के साथ फिर मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके आगे कंबस्टन चैम्बर में फीड हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ कार्बोरेटर वर्क्स फॉर मेकिंग अ करेक्ट मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर बिफोर एंटरिंग इनटू द कंबस्टन चैम्बर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, आपके सामने एप्लीकेशन है पेंट स्प्रेयर। अब सपोज कीजिए ये हमारे पास एक टैंक है, उस टैंक के अंदर ये पेंट पड़ा है जी, ओके। एट हाई प्रेशर होगा क्योंकि ये रुका हुआ है और ऊपर हमने एक पंप लगाया होता है, उस पंप के ज़रिए हम एयर की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ओके। आप चेक करें यहाँ पर ये एयर हम जब पंप की मदद से ब्लो करेंगे और यही एयर जब इस नोज़ल में से पास होगी तो नोज़ल वाली जगह पे स्पीड ज़्यादा होने से प्रेशर हो जाएगा स्टूडेंट्स कम, ओके। यही एयर इधर नीचे भी जा रही होगी इसके थ्रू आते हुए, तो यहाँ तो इसकी इतनी स्पीड नहीं होगी। जब स्पीड इतनी नहीं होगी तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी अंदर जो है स्पीड कम है और प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ यहाँ से ये लिक्विड राइज करेगा लो प्रेशर की तरफ और यहाँ से नोज़ल के थ्रू ये स्प्रे हो जाएगा लाइक दिस।
सो पेंट स्प्रे बॉटल्स हों या आपके पास परफ्यूम बॉटल्स हों, ये तमाम इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे पास परफ्यूम बॉटल होती है उसके ऊपर एक बटन होता है जो कि एज अ पंप काम करता है। जब आप बटन को दबाते हो तो ऊपर वाली ये हवा की स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, और अंदर जो एक पतली सी ट्यूब उस लिक्विड के अंदर या परफ्यूम के अंदर डिप होती है, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लूइड राइज करता है और नोज़ल में से ये स्प्रे आउट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि परफ्यूम बॉटल्स हो या पेंट स्प्रेयर हो, ये सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं जनाब। नेक्स्ट इज़ वेंचुरी रिलेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वेंचुरी रिलेशन। एक्चुअली यहाँ पे एक डेफिनेशन है वेंचुरी मीटर की। वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो प्रेशर डिफरेंस की मदद से फ्लूइड की स्पीड मालूम करता है। यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा जी, ये स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करेगा, स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करेगा थ्रू प्रेशर डिफरेंस, थ्रू प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक वेंचुरी ट्यूब बनाएंगे। ऐसी ट्यूब्स डियर स्टूडेंट जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है लेकिन हाइट चेंज नहीं होती, उसे हम वेंचुरी ट्यूब या वेंचुरी मीटर भी कहते हैं। आइए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए इस जगह पे हमने एरिया ज़्यादा रख लिया ट्यूब का और सेंटर में एरिया हमने कम कर लिया, लाइक दिस। यहाँ ये एरिया दोबारा से ज़्यादा है। अब इनको आप ज्वाइन कर दें तो ये डायग्राम आपकी कंप्लीट हो जाएगी, लाइक दिस। ये ट्यूब जो मैंने बनाई है हॉरिजॉन्टल ट्यूब, इसे हम वेंचुरी ट्यूब भी कहते हैं, इसीलिए इस डिवाइस का नाम वेंचुरी मीटर भी है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक मैनोमीटर अटैच करेंगे, यू शेप मैनोमीटर, जो कि इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट होगा, जो कि इन दोनों पॉइंट्स पे स्पीड में डिफरेंस आने की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो मेजर करेगा। आइए इस चीज़ को ज़रा मैं ब्लैक स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ। ये जो मैनोमीटर है स्टूडेंट्स, यू शेप मैनोमीटर, इसके अंदर सपोज कर लीजिए मरकरी फिल है। अगर बाहर से इसकी लेफ़्ट वाली ट्यूब और राइट वाली जो ट्यूब है, इन दोनों पे अगर प्रेशर की वैल्यू सेम हो स्टूडेंट्स, तो जारी बात है दोनों तरफ फिर ये जो अंदर मरकरी है उसका लेवल सेम होगा, लाइक दिस, सेम लेवल, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जब डिफरेंस नहीं आएगा तो इसका मतलब होगा बोथ साइड पे प्रेशर्स बराबर हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर किसी वजह से P1 बड़ा हो जाए P2 से, यानी ये मैं कह रहा हूँ P1 बड़ा हो जाए P2 से, तो अब इस तरफ से मरकरी डाउन चले जाएगी और उस तरफ से P2 वाली साइड पे मरकरी ऊपर आ जाएगी, और हमें यहाँ एक हाइट ऑफ मरकरी पता चलेगी, हाइट ऑफ मरकरी। अब ये हाइट ऑफ मरकरी हमें बताएगी कि P1 और P2 का डिफरेंस कितना है। ओके, और यहाँ एक रिलेशन याद रखना है आपने, 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। यानी अगर ये P1 और P2 का जो डिफरेंस है ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो तो ये 760 मिलीमीटर हाइट आती है मरकरी की। और मिलीमीटर ऑफ मरकरी को हम टॉर भी कहते हैं, यानी इसे 760 टॉर भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये SI यूनिट में, यानी प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है सिस्टम इंटरनेशनल में, तो इसकी वैल्यू होती है 101,325 पास्कल्स। तो आप देखें यहाँ से हम 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 1 टॉर में कितने पास्कल होंगे वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 1 टॉर और 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसको 101,325 को डिवाइड कर दोगे 760 पे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 133.3 पास्कल्स। यानी हमें 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को कन्वर्ट करना आ गया पास्कल में। तो अब मैनोमीटर में जितनी भी हाइट आएगी मिलीमीटर्स में उसको हम 133.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रेशर डिफरेंस डायरेक्टली पास्कल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आइए वापस चलते हैं डायग्राम की तरफ। अब हमें पता है जी इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं 1 और इस पॉइंट को कह देते हैं 2। अब 1 पॉइंट पे जो
स्पीड होगी, सारी बात है वो स्पीड कम होगी क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा है, जहाँ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ स्पीड कम होती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। और इसी तरह अगर आप 2 पॉइंट देखें, यहाँ एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। लिहाजा लेफ़्ट वाली साइड पे मरकरी नीचे प्रेस होगा और राइट साइड पे ये मरकरी ऊपर राइज कर जाएगा, और यहाँ से हमें हाइट ऑफ मरकरी पता चलेगी, जिसको बाद में हम पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 133.3। तो ये डायरेक्टली पास्कल के अंदर स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आइए हम बर्नौलीज इक्वेशन इसके ऊपर लगाते हैं, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वेयर इक्वल टू कांस्टेंट। हाइट स्टूडेंट्स कांस्टेंट है तो हाइट वाला फैक्टर हमने नहीं लिया। तो अब इसे अगर फर्स्ट पॉइंट पे अप्लाई किया जाए तो ये होगी P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वेयर, और सेकेंड पॉइंट पे ये दोनों टर्म्स बनेंगी P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वेयर। अब यहाँ से मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करना है स्पीड को। आप जानते हो जी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, जो स्पीड होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी जहाँ एरिया कम होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। अगर हम मान लें कि 2 पॉइंट पे एरिया बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू पॉइंट 1, तो 2 पॉइंट पे स्पीड फिर बहुत ज़्यादा होगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ सिंस A2 is very very less than A1, therefore V2 is very very much greater than V1। तो V1 को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दिस इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल, तो ये नेग्लिजिबल हो गया। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अब इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखें जी, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो P1 प्लस इधर ज़ीरो लिख दिया मैंने, जिसको नेग्लेक्ट करते हैं उसको आप ज़ीरो कर देते हो। राइट साइड पे बचा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वेयर। अब मुझे कैलकुलेट करना है स्पीड, तो प्रेशर को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये आ गया P1 माइनस P2। ये वही प्रेशर डिफरेंस है जो मैनोमीटर में आने वाली मरकरी की हाइट से हम पास्कल में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और राइट साइड पे बचा 1/2 रो V2 स्क्वेयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेंचुरी रिलेशन। इस फार्मूला को हम वेंचुरी रिलेशन कहते हैं। फर्दर वैसे आप यहाँ से स्पीड का फार्मूला भी बना सकते हो, V2 स्क्वेयर का फार्मूला बनेगा 2 इंटू P1 माइनस P2 ओवर डेंसिटी। अब अगले स्टेप में अगर आप अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, तो स्पीड का फार्मूला आ जाएगा अंडर रूट 2P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 को हम डेल्टा P भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप यूजिंग वेंचुरी मीटर या वेंचुरी ट्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 डेल्टा P ओवर रो। So this is all about Venturi relation. Next we are going to move towards the last application, that is Torricelli's theorem. अब स्टूडेंट्स टॉरिसलीज थ्योरम में क्या सिचुएशन है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी मैथमेटिकल है, वो डराइव करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई वाटर टैंक है विच इज़ ओपन टू द एटमॉस्फियर लाइक दिस, और इस वाटर टैंक में हमने पानी यहाँ तक भरा हुआ है। सपोज कर लीजिए वाटर इज फिल्ड इन द टैंक अप टू दिस हाइट। इसकी इस हाइट को हम मान लेते हैं, ये हाइट है इसकी H1 फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज H1 हाइट। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब सपोज किया कि अगर हम मान लें कि इस टैंक के राइट या लेफ़्ट साइड पे किसी भी वॉल पे किसी जगह पे एक सुराख हो गया है। सुराख को हम इधर इंग्लिश में ऑरिफिस कहते हैं, एक स्मॉल ओपनिंग को हम ऑरिफिस कहते हैं। तो ये मैं रेड से बना देता हूँ, यहाँ एक ऑरिफिस हो गई है, ये एक सुराख हो गया। तो जारी बात है इस सुराख से अब कोई पानी बाहर आएगा कुछ स्पीड से। इस स्पीड को हम कहते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। जैसे आप केमिस्ट्री में एफ्यूजन एक टॉपिक पढ़ते थे, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ होल इज कॉल्ड एफ्यूजन। तो यहाँ भी लिक्विड की एफ्यूजन नहीं हो रही,
क्या लिक्विड हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव नहीं कर रहा थ्रू अ होल, तो इसीलिए इस स्पीड का नाम रखा गया है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। दिस इज स्पीड ऑफ एफ्लक्स। तो एक्चुअली इस टॉपिक में हम इस स्पीड का फॉर्मूला डराइव करना चाह रहे हैं। अब सपोज कीजिए ये जो वाटर लेवल टोटल हमने भरा हुआ है इस टैंक के अंदर, इस पॉइंट का नाम हमने 1 रख दिया, तो इसकी हाइट को h1 कह दिया, और यहाँ जितना भी कोई एरिया होगा इस टैंक का उसको हम a1 कह देते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो p1 कह देते हैं, और यहाँ इसकी ये जो टॉप सरफेस है जिस स्पीड से नीचे आएगी उसे हम v1 कह देते हैं। अब 2 पॉइंट हम उसको कह देते हैं जहाँ पे ऑरिफिस हुई हुई है डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम 2 का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ जो भी इसकी हाइट होगी इसको कहेंगे h2, और जो भी स्पीड होगी उसे कहेंगे v2, और 2 पॉइंट पे जो रिमेनिंग हाइट बचेगी स्टूडेंट्स इसे हम ऑरिफिस की डेप्थ भी कहते हैं। दिस वुड बी h1 माइनस h2। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये जो h1 माइनस h2 है दिस इज डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। अब हमारा टारगेट है कि हमने स्पीड ऑफ फ्लक्स का फार्मूला बनाना है। तो आइए हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं। P प्लस 1/2 रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट होता है। तो अगर ये तीनों टर्म्स मैं पहले 1 पॉइंट पे लिख लूँ तो P1 आ गया, V के नीचे 1 आ गया, H के नीचे 1 आ गया। अब ये तीनों टर्म्स हम लिखेंगे 2 पॉइंट के लिए, यानी P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2। ओके, नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि जो P1 है और P2 है ये दोनों पॉइंट्स ओपन टू एटमॉस्फेयर हैं। डेट्स वाई ये P1 और P2 ये दोनों 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होंगे। तो अगले स्टेप में जब आप P1 और P2 को बराबर करोगे तो ये कट हो जाएंगे। तो हमारे पास बाकी इक्वेशन जो बचेगी डैट वुड बी 1/2 रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वेयर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि हमने पहले ही अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई की थी कि भाई ऑरिफिस का एरिया तो बहुत बहुत कम है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक। लिहाजा मैं कह सकता हूँ चूँकि A2 इज़ वेरी वेरी लेस देन A1, इसका मतलब V2 इज़ मच मच ग्रेटर देन V1। तो V1 को V2 के मुकाबले में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दिस इज़ नेग्लिजिबल। लिहाजा हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, देखते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में अब हम V1 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास बचेगा रो GH1 इज इक्वल टू, अच्छा स्टूडेंट्स ऊपर वाली इक्वेशन में मैं ये रो GH2 वाली टर्म लिखना भूल गया था, ये भी लिख लें रो GH2। अच्छा राइट साइड पे बचा 1/2 रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2। अब हमें चूँकि V2 निकालना है तो रो GH2 को इधर ले आते हैं, रो जी कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स में, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा H1 माइनस H2, और राइट साइड पे आएगा 1/2 रो V2 स्क्वेयर। अब आप देख सकते हैं रो रो से कैंसिल आउट हो गया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट क्या आया लेफ़्ट साइड पे 2GH1 माइनस H2 इक्वल टू V2 का स्क्वेयर। नाउ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड तो V2 निकल आएगा अंडर रूट 2GH1 माइनस H2, और H1 माइनस H2 यहाँ डेप्थ ऑफ ऑरिफिस है, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम द वाटर लेवल डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ तक हमने डेरिवेशन तो कंप्लीट कर ली, लेकिन एक्चुअली ये टॉरिसलीज थ्योरम है क्या, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं। सपोज करें यही फ्लूइड जो गिर रहा था, मान लिया कि ये रेस्ट से हम फॉल करवा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कोई फ्लूइड है ये यहाँ एट रेस्ट पड़ा है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अब यहाँ ये फॉल करते हुए यहाँ पे आ गया। सपोज कर लीजिए इसकी ग्राउंड से जो शुरू में हाइट थी वो H1 थी, और जब ये नीचे पहुंचा फॉल करते हुए ये H2 है। तो इस दौरान इसने जो डिस्टेंस कवर किया है
दैट इज एक्चुअली h1 माइनस h2। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी फाइनल ये वेलोसिटी v निकालना चाहता हूँ तो मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब बॉडी नीचे आ रही हो तो एक्सेलरेशन g होता है, डिस्टेंस इसने कवर की है h1 माइनस h2, फाइनल वेलोसिटी को हमने v कहा था और इनिशियल 0 थी। तो देखें यहाँ से भी वेलोसिटी का फार्मूला क्या वही नहीं आया जो बर्नौलीज इक्वेशन से हमने निकाला है। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बात ये समझी है कि किसी भी टैंक के अंदर जो ऑरिफिस होती है उस ऑरिफिस की जितनी भी डेप्थ होती है, ये ऑरिफिस हुई है, ये डेप्थ है स्टूडेंट्स। अगर डेप्थ डिस्टेंस पर किसी फ्लूइड को अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल करवाया जाए तो फ्री फॉल करते हुए फ्लूइड जितनी वेलोसिटी गेन करता है वही स्पीड ऑफ ए फ्लक्स होती है। ओके, और इसी को हम टॉरसलीज थ्योरम कहते हैं। यानी टॉरसलीज थ्योरम क्या है? स्पीड ऑफ ए फ्लक्स is equal to the velocity gained by the fluid in falling under the action of gravity through distance which must be equal to the depth of orifice, that is h1 minus h2. This is known as Torricelli's theorem. बाकी इन तमाम एप्लीकेशन से रिलेटेड पर्टिकुलरली टॉरसलीज थ्योरम और जो हमने वेंचरी रिलेशन पढ़ा है इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में और जब मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।